लास्ट ईयर जो 12 एकड़ लगाया था उसमें से हमने चार एकड़ सेल किए होंगे, बाकी हमने सारा मल्टीप्लाई करके उसको 50 एकड़ पे आ गए। ठीक है। वो 4 एकड़ भी अगर आप देखें ना तो हमने लगाया था उससे हमने 3 गुना उसमें से कमा भी लिया। ठीक है। और उसको हमने 5 गुना मल्टीप्लाई करके लगा भी लिया। यानी कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ थी ना तो उसमें से हमने 6-7 करोड़ आप समझे कमाया। दोस्तों हमारे साथ अब्दुर्रहमान भाई मौजूद है, बनु मुख्तार फार्म्स के ऑनर, और मैं आपका होस्ट नादिर अहमद। आज बात करेंगे बनु मुख्तार फार्म्स पे जो एग्रीकल्चर है, जीवन गार्लिक है, जिंजर है, इस तरह की वैरायटीज जो है वो किस तरह इन्होंने शुरू की, कब शुरू की। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। किस तरह जो है ना वो बनु मुख्तार वाले भाई या आपने जो है वो दूसरे काम छोड़ के तो इस फील्ड में आने का सोचा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसमें आने का कुछ सोच ही नहीं रहा और आपने ऐसा स्टेप लिया और इस लेवल पे जाके पाकिस्तान को जो है वो फार्मिंग पे अच्छा बिल्डअप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाल्लाह आपने तो पाकिस्तान में कोई कस्बा नहीं छोड़ा जहाँ पे आपने जीवन को प्रमोट ना किया हो, बल्कि बड़ा अच्छा है उससे फार्मिंग भी एक तो प्रमोट कर रहे हैं। अगर हमारी उसका देखा जाए स्टोरी का तो हमारा जो स्टार्ट है वो बेसिकली 5 साल पहले हमने ग्रीन हाउसेस लगाए जब हम एग्री बिजनेस के अंदर आए, क्योंकि हमारी ये डिस्कशन में रहता था कि पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल कंट्री है लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो कोई अच्छा काम हम नहीं कर पा रहे। और ये है कि हम बहुत सारी एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, जिसमें आप लहसुन को देख सकते हैं 7 मिलियन का आप एनुअल जो है डॉलर्स का 770 मिलियन US डॉलर्स का आप लहसुन इंपोर्ट कर रहे हैं और तकरीबन इतने का ही जो है वो अदरक भी इंपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल। इस तरह और आप प्रोडक्ट्स देख लें कि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्शन भी पूरी नहीं कर पा रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि एग्रीकल्चर के अंदर आए, मुल्क का भी फ़ायदा हो, हमारे लोगों का फ़ायदा हो, और इस चीज़ को जो है ना वो एक अच्छे लेवल पे हमारा ये प्लान था कि इसको हम लेके चलें और लोगों को इंस्पायर करें और हमें देख के जो है वो और लोग भी आए और एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है ना उसको पाकिस्तान की जो है ना वो प्रमोट किया जाए। जीवन गार्लिक में कितने लोगों को सीड आपने बेचा या कितने लोगों को आप लगवाया जीवन? देखिए दर्जनों लोग हैं जिनको हमने लास्ट ईयर दिया है, मेरा ख्याल है कोई 50+ लोग वो होंगे। और इस साल तो हमने हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स को सीड हमने दिया है और साथ उनको कंसल्टेशन, गाइडेंस और कंप्लीट जो पैकेज है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जीवन फार्मिंग के हवाले से। अच्छा, आप जीवन लगाते हुए आपको ये कौन सा साल है? हमारा ये दूसरा साल है, सेकंड क्रॉप है हमारी। लास्ट ईयर हम कोई 12 एकर्स पे थे, इस साल हम 50 एकर्स पे। जीवन का जो रेट है वो सबसे ज्यादा और सबसे कम और एवरेज, इसका क्या आपका शेड्यूल है कि किन दिनों में रेट ज्यादा कम होता है? देखिए इसमें होता यही है कि आपकी जो फ्रेश बुकिंग है वो शुरू वाले हमने तो अक्टूबर से इसकी स्टार्ट कर ली थी जब हमारी सोइंग चल रही थी। तो ज़ाहिर है उन दिनों में अगर रेट इसका 1600-1700 से स्टार्ट हुआ तो अब हमारा रेट जो है वो 2500 पे हम कोट कर रहे हैं। तो इन दिनों में जनरली ज़्यादा होता है। अच्छे फार्म्स का रेट जो है वो 2000+ ही चल रहा है, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन सीड लगा हुआ है हमारे रीजन में। तो इस वक्त फ्रेश का रेट आप कह लें कि अब अपनी पीक पे है, लेकिन ड्राई का रेट इस दफ़ा इम्कान है कि वो और ज़्यादा जाएगा, पिछले साल को भी क्रॉस करेगा। पिछले साल में तो एंड में ये बहुत ज़्यादा हाई पाई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एवरेज 10,000 जो है ना इसमें ड्राई का रेट भी इस साल रहेगा। जीवन नए लगाने वालों को कब खरीदना चाहिए? फ्रेश ड्राई? फ्रेश में ले लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास स्टोरेज नहीं है और वो समझता है कि फर्स्ट टाइम लगा रहा है तो वो ड्राई में भी हमसे परचेज कर सकता है। उसको बेहतर है, उसके लिए बेहतर है। जिसके पास स्टोरेज नहीं है, जिसने काफी दूर, जैसे अभी कराची से हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे, उनको फिर हमने ड्राई के अंदर ही सीड दिया। जीवन लहसुन ड्रिप पे तो बड़े कम लोग लगाते हैं, जो वैसे लगता है फ्लड इरिगेशन पे, उस पे 1 कनाल पे कितना फ्रेश लगता है, कितना ड्राई लगता है? 1 एकड़ पे कितना फ्रेश लगता है, कितना ड्राई लगता है नया लगाने वाले का? सबसे अगर आप देखें जो जनरली ये हम 1800 किलो जो है ना फ्रेश आपका लगता है। ड्रिप के ऊपर हम 2000 किलो फ्रेश रेकमेंड करते हैं एकड़ का। कनाल के हिसाब से कोई 150 किलो जो है ना फ्रेश आपका 1 कनाल के लिए आपको चाहिए होता है। और ड्राई में अगर देखें तो आपको 70 किलो जो है ना वो आपको ड्राई चाहिए होता है 1 कनाल के लिए, और एकड़ के लिए तकरीबन 500 से 600 किलो आपको ड्राई रिक्वायर्ड होता है। उस पे जो है वो मतलब कितना, आप 1800 किलो लिया तो वो ड्राई होकर कितना रहेगा? 1800 किलो आपने लिया तो वो ऑलमोस्ट 550 से 600 किलो के दरमियान वो आपका फुल ड्राई की फॉर्म में आपके पास आएगा सीड। आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि फ्रेश वाला भी वक्त है और ड्राई वाला भी है जैसे अभी है? देखिए स्टोरेज पे जिस बंदे के पास अच्छी स्टोरेज है तो अभी भी फ्रेश में उसको एक अच्छा यानी कि रेट मिल जाएगा। ड्राई में रेट कुछ ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, अभी पहला साल आप लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप ऑथेंटिक सीड और अच्छा आप ड्राई में लें, तो फिर आप ड्राई के अंदर आ जाएं। अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है और टीम नहीं है जो उसको मैनेज करे, छोटी क्वांटिटी में तो आप इजीली इसको स्टोर कर लेंगे। अगर किसी ने 10, 12, 15 एकड़ पे जाना है तो उसको फिर एक अच्छा स्टोर जो है वो चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। जीवन लहसुन के अलावा कौन सी ऐसी फसल है
जो आप रिकमेंड करेंगे कि ये छोड़े ये लगाएं? देखिए जीवन को हम अभी तो रेकमेंड करेंगे कि 3-4 साल सीड के तौर पे बहुत बेस्ट बिजनेस है। इवन मंडी में जब ये जाएगा तो जिसके पास अपना सीड होगा वो ठीक ठाक प्रॉफिट मेकिंग इसमें करता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आगे मैं अदरक के ऊपर इंशाल्लाह हम एक एपिसोड आपके साथ भी करेंगे, हम भी उसको अपने चैनल पे भी शो कर रहे हैं कि अदरक एक ऐसी फसल है जो आप अगले 10, 12, 15 साल भी आप उसको जो है वो सीड के तौर पे भी चलेगा और कमोडिटी में भी इतनी अच्छी फसल। आप पाकिस्तान जो है वो चाइना से 100%, चाइना और थाईलैंड से इम्पोर्ट कर रहा है, कुछ क्वांटिटी थाईलैंड से, बाकी सारा चाइना से। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्ट है। मेरे ख्याल है यूएस और पाकिस्तान टॉप पे हैं इस वक्त इम्पोर्ट में और प्रोडक्शन हमारी जीरो है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसको अब प्रमोट कर रहे हैं हम और ये बहुत बेहतरीन है। अभी हमने 4 एकड़ के ऊपर इस साल हम लगा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर इसका सीड भी हम देंगे फार्मर्स को। बेहतर तो होगा। अदरक इसके बाद नेक्स्ट है। फिर और भी बहुत चीज़ें फार्मिंग में जिसके अंदर हम कर सकते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग के अंदर हमारे ग्रीन हाउस फार्मिंग है, उसमें भी हम हाइड्रोपोनिक्स पे भी अब काम कर रहे हैं। उसमें हम किचन गार्डनिंग वाला भी एक हम शोबा जो है उसको लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को किचन या रूफ टॉप यूनिट लगा के देंगे जिसपे वो घर की सब्जियां खुद उगा सकते हैं। इसके बाद आप ये बताएं कि हर कारोबार में नुकसान होता है, नफा भी होता है, ये चीज़ तो पहले सोचनी चाहिए। जीवन में क्या नुकसान है जो नए लगाने वाले को हर लगाने वाला बताता नहीं या बताना नहीं चाहता? असल में जीवन के अंदर जैसा हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो मेन तो हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जी। लेकिन जब जीवन से हमें पहले तो हम लगा रहे थे, लोगों की बड़ी बातें सुननी पड़ी जो है उसमें कि जी आप थोम लगाने लगे हैं और ये इससे क्या प्रॉफिट होता है, इसका भी हम स्टोरेज बना रहे थे उसका। तो उसके बाद जब उसके रिजल्ट आना शुरू हुए, 1-2 डील्स मेरी शुरू में हुई और अकाउंट में पैसे आए, तो फिर लोगों ने कहा कि भी कंस्ट्रक्शन जो है वो तो बड़ी थैंकलेस जॉब है। ये उनके ही वर्ड्स से उन्होंने कहा कि ये असल काम तो ये था करने वाला, इसको तो हमें 100 एकड़ पे लगाना चाहिए था, बिल्कुल। हमने 12 एकड़ पे लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम में भी आप परसिवियर करेंगे उसकी आप स्टडी ज़रूर करें पहले, उसके आप प्रोज एंड कॉन्स देखें और उसकी आप स्टडी करके भी उसमें जब आप लग जाते हैं उसके अंदर आप सब्र से काम करते हैं और आप जो है उसको नहीं छोड़ते। इस्तेकामत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ग्रीन हाउस लगाया, पहले साल कुछ भी नहीं मिला बल्कि हम लॉस में गए, लेकिन हमने अगले साल लगाया, फिर हमने कुछ बेहतर किया, उससे अगले साल हमने दोबारा जो है वो कलर कैप्सिकम लगाया, फिर हम प्रॉफिट में चले गए। तो ये है कि उसमें आपने हार नहीं मानी। एग्रीकल्चर में आपको सब्र चाहिए और इस्तेकामत काफ़ी चाहिए। बिल्कुल ऐसे उसके साथ साथ जो है वो आपको फिर अल्लाह ताला और आगे राहें खोलते हैं। उसमें फिर हम जीवन में आ गए, अदरक के अंदर आ गए। अब तो आप समझिए कि पूरी जनरेशन जो है वो फार्मिंग में इंस्पायर हो रही है, एक नई, जिसमें पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। मैं खुद BS मैकेनिकल मैंने की हुई है, उसके बाद मैं फार्मिंग में आ गया, मुझे शौक था। हालांकि मेरे आबाओ अजदाद में कोई भी फार्मिंग में मेरा ख्याल है 3-4 जनरेशन तक कोई नहीं है, हम सारे जो हैं वो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। तो इसी तरीके से अब पढ़े लिखे नौजवान इसके अंदर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फार्मिंग का जो सेक्टर है ना, इसको ये लोग उठाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इंपोर्ट की बजाय हम एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे और इस तरीके से जो है ना। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान भाई, इसमें कौन सा ऐसा बिजनेस है, आप बिजनेसमैन है, पढ़ लिख के इसमें आए हैं, जीवन के अलावा कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अगर ये नहीं कर सकते तो वो करना चाहिए इस वक्त? देखिए इस वक्त अभी तो जाहिर है कि बिजनेसेस वगैरह में, लेकिन इस प्रॉफिट रेशो के अंदर ना इस वक्त प्रॉपर्टी में पैसा है इतना, ना आपकी कंस्ट्रक्शन आपकी बिल्कुल बैठी हुई है, क्योंकि आपके जो आप देख लें कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गई हैं। इस वक्त मेरे पास कंस्ट्रक्शन से भी लोग इसमें आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, डेंटिस्ट, मतलब हर फील्ड से मेरे पास लोग जो है ना वो जीवन गार्लिक ग्रो करने के लिए आए हैं। क्योंकि डेफिनेटली पिछले 2-3 सालों से जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें जीवन गार्लिक एक ऐसा बिजनेस है जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसी कोई और क्रॉप नहीं है, कोई और बिजनेस है भी नहीं जो इतना प्रॉफिट आपको दे सकता है। कोई भी बंदा बड़ा मुश्किल से बताता है, हालांकि मैं समझता हूँ कि बताना चाहिए कि किसी का हौसला बढ़ता है, किसी को तजर्बा मिलता है। तो लाखों लगा के करोड़ों कमाए, जीवन ने इसको साबित किया, जमीन ने सोना उगला। 2 साल से आपने लगाया है जी, आपने क्या कमाया जीवन लसन में? देखिए हमने लास्ट ईयर जो 12 एकड़ लगाया था उसमें से हमने 4 एकड़ सेल किए होंगे, बाकी हमने सारा मल्टीप्लाई करके उसको 50 एकड़ पे आ गए। ठीक है। वो 4 एकड़ भी अगर आप देखें ना तो हमने लगाया था उससे हमने 3 गुना उसमें से कमा भी लिया। ठीक है। और उसको हमने 5 गुना मल्टीप्लाई करके लगा भी लिया। यानी कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ थी ना, तो उसमें से हमने 6-7 करोड़ आप समझे कमा लिया। और आप कितने एकड़ है? अब हमारे पास माशाल्लाह 50 एकड़ के करीब हमने लगाया हुआ। और इट मींस कि इसकी उतनी फी एकड़ को 2-3 करोड़ से ज़रब दें तो इस दफ़ा भी आप कह रहे हैं कि करोड़ प्लस ही है इसका प्रॉफिट। आप 1.5 करोड़ तक तो आप मिनिमम इसको रखें ना, लेकिन जिसकी ज़्यादा पैदावार है उसका उस हिसाब से उतना ज़्यादा है। उसका तो आम फार्मर का भी 1 करोड़ तक आपका जो आपकी रेगुलर फसल है उसकी भी इतनी पैदावार आ जाती है। लें जी, अब्दुर्रहमान भाई बनु मुख्तार से हमारे साथ मौजूद है। आप ऑलरेडी इनकी वीडियोस देखते होंगे, मुझे भी इनकी वीडियोस देखे। अब्दुर्रहमान भाई पहले भी आपने बताया, लेकिन देसी बिजनेस इन्फो या नादिर भाई जो कर रहे हैं, हमें क्या मशवरा है, हम क्या आवाम को गाइड करें,
मजीद इससे बेहतर। नहीं माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इसमें आप और भी फार्मिंग आइडियाज़ को आप इसमें लेके आ सकते हैं जीवन के साथ। बाकी माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से अवेयरनेस जो है उसको फैला रहे हैं, बल्कि उसका इनडायरेक्टली हमें भी बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल उसका मैं समझता हूँ कि सभी जीवन लगाने वालों को फायदा होना चाहिए और आम जो नीचे लोकल फार्मर्स हैं उन्हें पावर मिले, वो एम्पावर हो, वो बिल्डअप हो, तो इसी में हमारी खुशी होगी, हमारी बेहतरी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक से लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।